हेलो गाइस, आज हम समझेंगे कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, क्यों इसको स्यूडो फोर्स बोलते हैं और इसके क्या एप्लीकेशंस हैं और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कोरियोलिस फोर्स से रिलेटेड जो कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इसको स्यूडो फोर्स क्यों बोलते हैं। इसको स्यूडो फोर्स इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये कोई फिज़िकल इंटरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे मतलब ये पेन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इसको मैंने ऐसे इधर से फोर्स लगाया फिर ये मूव किया, ऐसा कोई फिज़िकल इंटरेक्शन दो ऑब्जेक्ट के बीच में, मेरे फिंगर और इस पेन के बीच में कोई इंटरेक्शन हुआ तब ये मूव किया। लेकिन कोरियोलिस फोर्स में जो विंड डिफ्लेक्ट करता है, कोई ऐसा दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन नहीं होता, ये बस डिफ्लेक्ट कर जाता है। तो हमें कहते क्यों हैं कि ये डिफ्लेक्ट कर रहा है? इसलिए कहते हैं क्योंकि जो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे अर्थ का है, अर्थ जो है वो मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। अब जैसे मान लो आप झूले पे हैं, इधर से इधर जा रहे हो आप और फिर इधर से इधर आ रहे हो और यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ है, और जब आप यहाँ से क्रॉस करने वाले हो, यहाँ से आपने बॉल इसको फेंका तो इसको वो बॉल स्ट्रेट आते हुए दिखेगा, लेकिन मूविंग मीडियम से अगर कोई ऑब्जर्वर मूव कर रहा है उसको कर्व्ड दिखेगा वे, बॉल के मूव करने का भी कर्व्ड दिखेगा। इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और सदर्न हेमिस्फेयर में जो विंड का डायरेक्शन होता है वो कर्व्ड दिखता है, क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है अपने इस एक्सिस पे रोटेट कर रही है। सबसे पहला फैक्ट। दूसरी चीज़ हमको ये जाननी है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अगर कोई विंड ऐसे जा रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अगर कोई विंड ऐसे जा रही है तो किधर डिफ्लेक्ट करेगी? राइट साइड। यानी राइट साइड किधर? यानी ये ऐसे हो जाएगी। ये बस हम दिखाने के लिए इसको स्ट्रेट लाइन लिखते हैं, बट एक्चुअल में ये डिफ्लेक्ट कर्व्ड होती है ऐसे, ठीक है। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही अगर विंड का डायरेक्शन ऐसे है, इधर आ रही है, तो राइट साइड क्या होगा? ऐसे। ये हो गई डिफ्लेक्ट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अब सदर्न हेमिस्फेयर में आते हैं। सदर्न हेमिस्फेयर में ये मान लो आप 0 डिग्री है और यहाँ पे 90 डिग्री साउथ है और विंड इक्वेटर की तरफ ऐसे जा रही है, तो सदर्न हेमिस्फेयर में हमेशा लेफ़्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट की तरफ, ठीक है। तो सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ़्ट की तरफ होगी तो ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। और अगर सदर्न हेमिस्फेयर में ही 0 डिग्री से अगर ये 0 डिग्री हो जाए और यहाँ पे आप सदर्न हेमिस्फेयर में हो, आप जैसे कि ये है 0 डिग्री और यहाँ पे ये सदर्न हेमिस्फेयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और अगर विंड का डायरेक्शन ऐसे है तो सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ़्ट, यानी ऐसे हो जाएगी विंड। तो ये विंड का डिफ्लेक्शन है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स कोरियोलिस फोर्स से रिलेटेड हम देख लेते हैं कि सबसे पहली चीज़ कि विंड का स्पीड जितना ज़्यादा होगा डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये विंड का है, ठीक है। और इसका वाइस वर्सा आप कभी ट्रू नहीं करना, क्योंकि डिफ्लेक्शन जो होता है वो स्पीड ऑफ विंड के प्रोपोर्शनल होता है। विंड का स्पीड जितना ज़्यादा होगा डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, लेकिन विंड की वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं होता। नो चेंज इन वेलोसिटी। विंड का डिफ्लेक्शन कितना हो ज़्यादा हो, वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं होता। कोरियोलिस फोर्स जितना ज़्यादा लगेगा डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, लेकिन विंड के स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। और कितना ज़्यादा कोरियोलिस फोर्स लगेगा ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है? ये कि प्रेशर ग्रेडियंट कितना है, पहली बात, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि प्रेशर ग्रेडियंट की ही वजह से विंड मूव करता है, और अगर विंड मूव कर रही है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वो डिफ्लेक्ट होगी राइट की तरफ कोरियोलिस फोर्स की वजह से, और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ़्ट की तरफ। तो एक रीज़न हो गया प्रेशर ग्रेडियंट, और उस प्रेशर ग्रेडियंट कितना है उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी, इंटेंसिटी कोरियोलिस फोर्स की उतनी ही अधिक होगी। लेकिन इस बात का आप हमेशा ख्याल रखिएगा कि
डिफ्लेक्टेड विंड की स्पीड नहीं बदलती, स्पीड कांस्टेंट रहती है। अब इसका यूज़ हमने पहले वीडियो में भी पढ़ा, ट्रेड विंड में है। ट्रेड विंड भी इसकी वजह से, जो ये इक्वेटर होता है 0 डिग्री, यहाँ पे ऐसे 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 नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और सदर्न हेमिस्फेयर में ऐसे 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 ट्रेड विंड्स होती हैं। ओशियन करेंट्स भी इनकी वजह से मूव करती हैं। और तीसरी चीज़ भी होती है मानसून, जो कि आपके ट्रेड विंड से ही रिलेटेड है। मानसून हो गया, ओशन करंट हो गया, और भी कई उस वेदर फिनोमेना हैं जो कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से होती हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं कोरियोलिस फोर्स से रिलेटेड। कोरियोलिस फोर्स आपका 0 डिग्री पे कोरियोलिस फोर्स नहीं लगता। कोरियोलिस फोर्स इज इक्वल टू 0 नॉर्थ पोल पे सबसे ज़्यादा होता है और साउथ पोल पे भी मैक्सिमम होता है कोरियोलिस फोर्स। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे मैक्सिमम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो रोटेशन, छोड़िए जाने दीजिए, वीडियो बहुत ही एक्सटेंड हो जाएगा और बहुत इन डेप्थ में चला जाएगा। इस वजह से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो CGL हो, UPSC हो, इतना फैक्ट याद रहना बहुत ज़रूरी है। और 2024 के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा भी था कि स्पीड, वेलोसिटी और डिफ्लेक्शन में क्या अंतर, मतलब अंतर नहीं, रिलेशन पूछा था कि कैसे कैसे वो बदलेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा और इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं समझ में आई, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि अगले वीडियो में मैं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं। थैंक यू।